बात काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। विक्रमगंज को ध्वस्त कर 2008 में काराकाट वजूद में आया। और उसके बाद इसको 8 से छुटकारा नहीं मिला। यहाँ का जो प्रतिनिधित्व मिला 8वीं पास था, मात्र 8वीं पास। माना कभी कभी और किसी व्यक्ति के लिए उसका पढ़ाई अहम नहीं होता, क्योंकि विद्या से उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है, सूक्ष्म होती है, प्रखर होती है, व्यापक होती है। उसकी विद्या उसके अपने लिए या समाज के लिए महत्व नहीं रखता, उसकी बुद्धि महत्व रखती है। लेकिन यहाँ जो 8वीं पास व्यक्ति था, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य, ना तो उसके पास विद्या और ना बुद्धि। और यही कारण है जब वो संसद में बोलता है, ए कर दीजिए, वो कर दीजिए, ऐसे है वैसे है ना। ये आपके लोकसभा क्षेत्र का प्रारूप नहीं होना चाहिए, उसकी रूपरेखा ऐसी नहीं होनी चाहिए ताकि संसद में एक हास्यास्पद स्थिति बने। खैर, बात इतनी पर ही नहीं रुकी। दूसरी बार यहां से उपेंद्र कुशवाहा आए और केंद्र में यहां से विजय हासिल करने के बाद मोदी जी की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। बतलाइए, वे खुद शिक्षित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनने के बाद शिक्षा का एक माहौल पैदा न करे, धिक्कार है उसके शिक्षित होने पर, धिक्कार है उसके शिक्षा मंत्री बनने पर, धिक्कार है, बिल्कुल धिक्कार। तो फिर इसके बाद की स्थिति क्या होनी चाहिए? क्या सब कुछ ऐसे ही नियति पर छोड़ दिया जाए? ना, अब जो स्थिति है या जो स्थिति बन रही है, इसमें एक ही स्थिति होनी चाहिए। आप अब स्व के स्तर पर विचार करें कि ऐसे व्यक्ति को लाएं जो शिक्षित भी हो, शिक्षा के प्रति उन्मुख भी हो, और क्षेत्र को शिक्षा का एक प्रतीक बना दे। क्योंकि ध्यान रखिए, ये बिहार है, आपके पास उद्योग धंधे नहीं है, आपके पास खेती और नौकरी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खेती हो जाएगी जब कृषि भूमि होगा और उसी में आप लगे रहोगे, जितनी आपकी उपलब्धता है लगे भी हुए हैं। लेकिन नौकरी के लिए शिक्षित होना जरूरी है, और शिक्षित होना शिक्षा के जो केंद्र है उसकी बहुतायता, उस केंद्र की महत्व, उस केंद्र का जो महत्व है उसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता के प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा।
और गुणवत्ता किसी भी क्षेत्र, किसी भी तरीके से आपके प्रतिनिधि को उसकी सजगता से ही आ सकती है। और हमारा प्रतिनिधि ऐसा सजग हो, उससे पहले आपको सजग हो जाने की जरूरत है। और आने वाले चुनाव में अगर कोई मुद्दा है तो आप इसको प्रमुखता से लें, प्रमुखता से लें। धन्यवाद।